घुला जहर, बढ़ता जा रहा एयर क्वालिटी का इंडेक्स। दिवाली के बाद से और खराब हुई स्थिति, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से यमुना नदी पर पड़ा असर, पानी में नजर आया झाक ही झाक, ड्रोन तस्वीरें सामने आई। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर शहजाद पूनावाला ने आप पर बोला हमला, कहा स्मॉग चैंबर बन गई है दिल्ली, तो वहीं दोषारोपण का खेल खेल रही है दिल्ली सरकार। दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक गोदाम में लगी भीषण आग, सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, 200 कर्मचारियों की टीम आग बुझाने पर जुटी हुई है। आग पर काबू पाने के लिए पहुंची 40 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, तो वहीं आग की वजह से हुआ लाखों का नुकसान, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। गाजियाबाद के मधु विहार में 3 मंजिला मकान में लगी आग, आसपास के मकान को कराया गया खाली, कड़ी मशक्कत के बाद 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को मिली धमकी, मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल सेल को मिला मैसेज, तो वहीं धमकी भरे मैसेज से सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट। उत्तर प्रदेश में सपा बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर जारी, सपा नेता अमित चौबे ने जारी किया पोस्टर, लिखा पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। आज झारखंड दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रांची में जारी करेंगे घोषणा पत्र, तो वहीं बीजेपी ने इसे संकल्प पत्र का नाम दिया। अमित शाह झारखंड में 3 स्थानों पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। ये सभाएं पूर्वी सिंहभूम जिले के थाल, भूमगढ़, हजारीबाग के बरकट्टा और चतरा सिमरिया में आयोजित होंगी। झारखंड में बीजेपी घोषणा पत्र को लेकर बोले बीजेपी नेता गौरव वल्लभ, कहा घोषणा पत्र में गरीब, मजदूर, युवा सब पर रखा गया है फोकस। उत्तर प्रदेश के मीरापुर विधानसभा उपचुनाव क्षेत्र में गरजे पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, जातिवाद को लेकर बोला हमला, बोले कहां से आते हैं जातिवाद फैलाने वाले लोग। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, तो चंद्रपुरी कैलाश नगर में फायरिंग की मिली थी सूचना, वहीं मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के सीलमपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, 19 साल के अदनान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बिहार के किशनगढ़ में एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत के बाद दहशत का माहौल, एक बच्ची की हालत अभी भी गंभीर, मामले की जांच में जुटी पुलिस। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा झारखंड का साहिबगंज, जमीन विवाद से एक शख्स की गोली मारकर हत्या, मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के बांदा में शराब के नशे में युवक ने तमंचे से गोली मारकर की खुदकुशी, तो वहीं घर वालों के पैसे को लेकर हुआ था विवाद। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की कोशिश, पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ केस किया दर्ज। उत्तर प्रदेश के बागपत में शराब पार्टी के दौरान युवक की हत्या, सीने में चाकू मारकर की हत्या। उत्तर प्रदेश के बलिया में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस ने अलग अलग मामलों में 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया, एसएसपी के निर्देश पर की गई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भतीजे ने चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी, अवैध संबंधों के शक में की गई हत्या। यूपी के जौनपुर में हत्या के आरोपी के भाई को पुलिस ने किया गिरफ्तार, तो वहीं हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप, पुलिस कर रही है मामले की जांच। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर जवाबी फायर किए। उत्तर प्रदेश के मऊ में अनियंत्रित ट्रेलर ने 4 लोगों को कुचला, 2 लोगों की मौके पर ही हुई मौत। यूपी के झांसी में तेज रफ्तार कार ने महिला को कुचल दिया, हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। यूपी के शाहजहांपुर में पुल से गिरकर साइकिल सवार की मौत हो गई, अज्ञात वाहन की टक्कर से पुल से गिरा साइकिल सवार। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पेड़ से टकराई बाइक, हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। और इसी बीच छत्तीसगढ़ से खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में बड़ा हादसा हुआ है, तालाब में अनियंत्रित कार गिर गई, हादसे में 8 लोगों के जान जाने की खबर सामने आ रही है। मरने वालों में एक ही परिवार के 3 लोग भी इसमें शामिल थे। तो दर्दनाक हादसा छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में हुआ है, तस्वीरें हादसे की सामने आ चुकी है। अनियंत्रित हो गई थी कार, इसके बाद तालाब में जा गिरी, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई है, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग शामिल थे जिनकी जान गई है। इसके बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। तो तस्वीरें ये दिखा रहे हैं, हादसे की तस्वीर है जहां छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में ये कार हादसा। पहले लॉरेंस बिश्नोई को सबक सिखाने की खुद खुलेआम धमकी दी
और फिर आरोप लगाया कि लॉरेंस गैंग की तरफ से उन्हें चुप रहने की धमकी दी गई है। धमकाने के लिए जिस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया उसका किसी गैंग से ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मामला है पप्पू यादव का। क्योंकि अब इससे पहले जब लॉरेंस बिश्नोई को लेकर पूरा विवाद खड़ा हुआ था, उसमें खुद कूद पड़े और अब ये जो धमकी है वो प्रायोजित बताई जा रही है। सवाल इस पर उठ रहे हैं, देखिए। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को धमकी देने वाला गिरफ्तार हो गया है। दिल्ली से महेश पांडे नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का दावा है कि महेश पांडे का लॉरेंस बिश्नोई या किसी दूसरे गिरोह या किसी गैंग से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वो पहले कुछ नेताओं के यहाँ काम जरूर कर चुका है। इनके द्वारा जो अभी तक आया है उसमें गैंग का कहीं से कोई नहीं आया है। इनके द्वारा बताया गया है कि ये जो न्यूज़ में इनका स्टेटमेंट देखे थे माननीय सांसद जी का, उसके बाद इनको लगा कि क्योंकि कुछ दिन से भी कुछ काम नहीं कर रहे थे तो इनको लगा कि इसमें किया जा सकता है। इनके भी संबंध कई लोगों से रहे हैं, माननीय सांसद के भी कुछ लोगों के साथ इनके कॉन्टैक्ट रहे हैं इसमें पूर्व में भी। तो अन्य जितने भी एंगल है उस पर हम लोग दिखवा रहे हैं इसमें। फिलहाल मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कई नंबर से धमकी दी गई थी। जो पहला धमकी आया था जिसमें फ़ोटो भी शेयर किया गया था वो इसी नंबर से किया गया था, इन्हीं के द्वारा किया गया था। इसमें गिरफ्तारी हो गई है। अन्य मामलों में अभी अनुसंधान चल रहा है। पूर्णिया के एसपी कार्तिकेय शर्मा ने खुलासा किया है कि पप्पू यादव को किसी लॉरेंस गैंग से धमकी नहीं मिली थी। अब सवाल ये है कि पप्पू यादव ने जिस वीडियो को धमकी बताकर विक्टिम कार्ड खेला था उसकी सच्चाई आखिर क्या है? भाई साहब से आपकी क्या दुश्मनी है? नहीं कोई दुश्मनी कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया। कर्म करिए, बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया। एक बात केस करने में भी आसानी होगी भैया, एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब मेरी- हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, नाम जाने जो हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे। एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। कहा जा रहा है कि बिहार पुलिस महेश को दिल्ली से लेकर पूर्णिया गई है, जहां जांच की जाएगी कि उसने पप्पू यादव को धमकी क्यों दी थी। जरूरत पड़ने पर पप्पू यादव से उसका आमना सामना भी कराया जा सकता है। इस मोबाइल में जो इस्तेमाल सिम था इसके थ्रू उनसे धमकी दी गई थी। जो सिम और मोबाइल रिकवर कर लिया गया है। जो व्यक्ति थे ये दिल्ली के रहने वाले महेश पांडे, पिता कृष्ण कुमार पांडे, सेक्टर 4 नई दिल्ली के रहने वाले हैं। ये पूर्व में भी दिल्ली में कई जगह काम कर चुके हैं और कई माननीय लोगों से भी इनके साथ संबंध रहे हैं। इनके कईयों के लिए काम भी किए हैं। साथ ही एम्स और सेना के कैंटीन में भी ये काम कर चुके हैं, जो इनके द्वारा बताया गया है। प्रारंभिक जांच में अभी यही आया है और इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी हम लोग कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। बाकी रिमांड पे लेने के बाद अन्य पूछताछ की जाएगी।